आचार्य महाश्रमण के चरणों में वंदन। वंदामि नमस्तामि सबने जी। जय जिनेन्द्र। Good afternoon, everybody. Before we start, just a few housekeeping reminders. We have 2 exit doors in this building, and actually I have 3 requests. Please turn your cell phones off. Please turn your cell phones off. And please turn your cell phones off. So, first thing, we're going to start with Navkar Mahamantra by Samniji. Samniji will lead us. सावधान। नवकार मंत्र से पहले आप अपना थोड़ा सा स्थान ठीक करेंगे। सब कैसे बैठेंगे? एक के पीछे एक, जैसे भाई लोग ठीक बैठे फिर भी वही ना कैसे बैठिए। हाँ, थोड़ा बराबर एकदम एक के पीछे एकदम। खाना तो खा के आए हो, राइट? यहाँ खाना नहीं मिलने वाला है। दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मन। 3 बार नमस्कार महामंत्र का सामूहिक उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं नमो
I want to request our President, Vivek Jain, to come say a few words. It's my pleasure to welcome you all for the third annual day program of the JVB Center. We started the annual day event with our special half-day camp yesterday morning, and it was very well received and attended. Today morning we had the Adhara Abhishek Puja, so we ended late, and we are starting this late, so I hope you don't mind if we go beyond 4, because we are going to have a wonderful evening. We have a wonderful program lined up for you, so sit back, enjoy and participate. And it's raining outside, so anyway you can't go anywhere. So you might as well enjoy the evening out here. Once again, welcome to the annual day program, and I'll be back later to give an update on the status of the center. Thank you, Vivek. Next, I call upon Swati Gandhi. She's going to lead us through the Gyanshala Kids performance today. Swati. Sorry, Anusha is going to lead the performance. जय जिनेंद्र एवरीवन। मेरा नाम अनुषा गांधी है। मैं यहाँ जेवीपी ज्ञानशाला की स्टूडेंट हूँ। वीकडेज को मैं स्कूल जाती हूँ और वीकेंड्स में यहाँ ज्ञानशाला आती हूँ। स्कूल में मैं बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेन लैंग्वेजेस और स्पोर्ट्स सीखती हूँ, और जेवीपी में जैनिज्म, हिंदी, योगा और मेडिटेशन। ऐसा लग सकता है कि ये दो चीज़ें किसी भी वे में कनेक्टेड नहीं हैं, पर सच में ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स में मेरा कोच हमेशा कहते हैं कि किसी मैच के पहले योगा और मेडिटेशन से मेरी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। हिंदी, जो मैं यहाँ सीखती हूँ, मेरी अपनी भाषा है, जो हम लोगों के लिए अब फॉरेन लैंग्वेज जैसी बन गई है। मेरी ओपिनियन में ये पहली फॉरेन लैंग्वेज है जो हमें सीखनी है। आज जो हम डिटेल में बात करेंगे वो है प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, और ये कैसे हमारे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, कंजर्वेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं। आचरण सूत्र, जो 11 में से पहले अंग है, उसमें लिखा है कि नो वेस्ट, नो ओवरयूज, नो अब्यूज, नो पोल्यूटिंग। आज ज्ञानशाला के बच्चे हमें दिखाएंगे कि जैन वैल्यूज कैसे एनवायरनमेंट को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं। The skit opens at Anya's house, where she has invited her friends to do their homework together. Hi Anya, thanks for inviting us to do our homework, to your house to do our homework. जब से हमने मिडिल स्कूल चालू किया, हमें इतना सारा होमवर्क मिल रहा है जैसे कुछ और करने के लिए टाइम ही नहीं। फिर देरी क्या है, शुरू करते हैं। तुमको पता है मैं आज नई iPhone 5 ले रही हूँ। मेरे मम्मा और पापा ने कहा था कि अगर ऑल एज एवरी सब्जेक्ट में आए तो फिर मेरे को मिल सकता है। पर आपने तो अभी नया iPad लिया और आप नया iPhone ले लो। You also have an iTouch, आपको नया फोन क्यों चाहिए? वो iPad बहुत पुराना हो गया। I want to be cool in school. जब मेरे
बिग डील होता है, ये सिर्फ 1500 में मिल जाता है। जब आप ज़्यादा पेपर यूज़ करते हैं तो फिर लेस ट्रीज होते हैं और फिर हमारे पास इनफ एयर ब्रीथ करने को। तुम्हारा मतलब है conserving things such as paper is also a way to practice ahimsa? Yeah, trees are living beings too, right? People were environment conscious in the days of Mahatma Swami. I'm impressed. हमने इतना सारा सीखा और हमारा होमवर्क भी खत्म हो गया। Bye. हाय, मैं आयुषी मान्या और सनेही को लेके मॉल जा रही हूँ। तुम्हारा खाना टेबल पे लगा है, तुम खा लेना। What's the hurry? अरे थैंक्सगिविंग सेल लगी है, साल में एक ही बार आती है। Hey boys, so mom's birthday is coming up. Let's give her a nice surprise. How does the new car sound? Car shopping, high night life, let's go. Dad, what kind of car are we looking for? A big SUV, leather seats, and fully loaded. Really, Dad? You need to turn Gansha with us. Well, maybe mom doesn't really need it, but whenever we pull up to JB in that big SUV, people think we're so cool. Nobody at JVG looks at what car we're driving. They're willing to limit our commissions, not show off. Oh, come on, boys. Just look at this car. Doesn't it look so cool? Don't you wish it was ours? No, Dad, maybe you want this car, not Mom. Besides, it is such a gas dumpster. I don't want to mess up the environment with this pollution. More gas, more foreign oil, more life loss. No, thank you. The boys are right. More wars are waged, more lives are sacrificed, just so I can drive my big SUV. You guys have opened up my eyes today. And I think mom's car is just fine. What about her birthday present? We'll make a huge donation on her birthday. Yes, she'll like that more than the car. ये होम गुड के स्टोर पे चलते हैं, मुझे बहुत सारी डिशेस खरीदनी है। हमको कितने डिशेस खरीदने हैं? चलो 7 सेट खरीदते हैं। 7 सेट्स? 7 सेट्स के साथ क्या करेंगे? मैं रोज बर्तन करके बोर हो गई हूँ, तो हर दिन के लिए नई प्लेस सेटिंग और तुम लोगों को भी बर्तनों से छुट्टी। मॉम, क्या खाना में सिखाते हैं कि जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो ही लेना चाहिए। चलो ये पार्टी की फ्रिज खरीदते हैं, 70% ऑफ पे लगी है। हम बार्बी वुमन के साथ क्या करेंगे? हम तो वेजिटेरियन हैं। किसी को गिफ्ट कर देंगे। मॉम, हमारे गैराज में बहुत चीज़ें हैं। आप क्या लाते हैं सर? मॉम, we are just trying to help you get this from us. मॉम, वहाँ से चाहे कि आपको परिग्रह करो। मैं क्या आगे लड़कियाँ मुझे कुछ भी खरीदने नहीं देती। We use resources and then treat them, and this affects the environment. A true change protects the environment by using its space. तुम लोग ज्ञानशाला जाके कितना कुछ सीख गई हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और लगता है मैं ही भूल गई थी। नेक्स्ट टाइम मुझे आज से ही ज्ञानशाला जाना शुरू करना पड़ेगा और शायद मैं भी तुम लोगों की तरह कुछ रियल वैल्यूज प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकूं। यू गाइस आर द बेस्ट। आज हमने देखा कि बेसिक जैन प्रिंसिपल्स फॉलो करने से हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं। आज इस स्पेशल दिन पर आइए हम सब ये प्लेज लें। We will live simply so that our future generations can simply live. जय जिनेंद्र। Wow, wonderful job, kids. Once more, a big round of applause for all of them. And all the Gyanshala teachers who made this happen. Thank you. Okay. Next, I'm looking up for the Arham Bhajan Mandali to get together and sing us the beautiful bhajan. Arham Bhajan Mandali, please. Come in.
get set up. Okay, everybody have a seat. स्क्रीन बंद कर दे। Okay, 3, 2, 1, go. एनिवर्सरी मनाए हम, पल पल सफल बने सबका यह मंगल गान सुनाए हम। नई उमंगों से जेबीबी एनिवर्सरी मनाए हम, पल पल सफल बने सबका यह मंगल गान सुनाए हम। नव सूर्योदय अरुण महावा नई प्रेरणा लाया है, नव मंडल में घर उठाए नव संदेशा लाया है। शक्ति जगाए, शक्ति जगाए, शक्ति जगाए, भक्ति जगाए, मिलकर कदम बढ़ाए हम। श्वास बने विश्वास सभी का, शुभ संकल्प सजाए हम। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, बदलेगा जन जन का मन। पल पल सफल बने सबका यह मंगल गान सुनाए हम। नई उमंगों से जेबीबी एनिवर्सरी मनाए हम, पल पल सफल बने सबका यह मंगल गान सुनाए हम। प्रेक्षा सेंटर प्रांगण में खुशियों का उपवन सरसाया, श्रीरीति संपन्न बने अब स्वर्णिम अवसर है आया। दे सम्मान सभी को तब, दे सम्मान सभी को तब, सम्मान सभी से पाएंगे। एक दूजे के भावों को समझे और समझाएंगे। ज्ञान ज्योति से संयम समता, ज्ञान ज्योति से संयम समता का शुभ दीप जलाए हम। पल पल सफल बने सबका यह मंगल गान सुनाए हम। नई उमंगों से जेबीबी एनिवर्सरी मनाए हम, पल पल सफल बने सबका यह मंगल गान सुनाए हम। हिंसा के तांडव से
Sanjay Gandhi and Mahavir Jain. Thank you all. Okay, before I move forward with the next program, I want to recognize some of our sponsors and donors. Today's food was sponsored by Swatantra ji and Vimla Jain, and we have also received some donations. Donation from Avinash ji, Sunita ji Jain, $600. Akshay ji, Meera ji Jain, $251. Madan ji, Sushma ji, Kalra, $51. Anil and Purnima Shah, $101. Sushma ji Jain, $151. Tripta ji Hasim, $101. Ashok and Anusha Jain, $1,001. Indu ji Gosel, $500. Thank you all. Alright, that bhajan was refreshing. Next one is even more refreshing. I'm going to call upon Samni Parimal Pragya ji to present her thoughts for the day. Samni. काउशीते पाद संस्पृष्टि निरविशेष मनस्काय श्री वीर स्वामी रे नमः श्री वीर स्वामी रे नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदना। आदरणीय समी जी, समुपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं एवं बहनों, लाइट कम कर रही है। अब समरी जी की शक्ल नहीं नजर आ रही है। सबके चेहरे चहक रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जेवीबी के इस प्रांगण में उपस्थित भाइयों बहनों के चेहरे ही नहीं पुलकित हो रहे हैं, अपितु आकाश भी बड़ा खुश है। जब इनॉग्रेशन होता है, कहा जाता है कि एक बार सुपर कंप्यूटर का इनॉग्रेशन हो रहा था, हजारों की भीड़ लगी हुई थी, और भीड़ को चीर करके जो मैनेजर था वो स्टेज पे आया और उसने अनाउंस किया, बंधुओं बहनों, आज सुपर कंप्यूटर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, और हमारा सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो सारी दुनिया की खबर रखता है। यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो हर जिज्ञासा का समाधान सुपर कंप्यूटर के पास है। एक एक लोग आकर के पूछ रहे थे, कोई मैथ का क्वेश्चन, गणित का, कोई हिस्ट्री का, कोई साइंस का, सभी अपने अपने अलग अलग सब्जेक्ट का आंसर क्वेश्चंस पूछ रहे थे और समाधान मिल रहा था। एक छोटा सा बच्चा आगे आया और छोटा सा बच्चा आगे आकर के बोला, अंकल कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? मैनेजर ने कहा, व्हाई नॉट, आराम से पूछ सकते हो। वो छोटा सा बच्चा आगे गया और उसने सुपर कंप्यूटर से कहा, हेलो, हाय सुपर कंप्यूटर, हाउ आर यू? जब ये क्वेश्चन डाला, हाउ आर यू, तो थोड़ी देर के बाद ये स्क्रीन पर झिक-झिक आया और कोई आंसर नहीं आया। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ जितने भी मस्तिष्क है, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सभी सुपर कंप्यूटर से बढ़कर हैं। तो आज मुझे लेक्चर नहीं देना है, वो सुपर कंप्यूटर का टेस्ट ही करना है, और टेस्ट ये होगा कि आपका IQ, EQ और SQ कैसा है। इसलिए इस तीसरी एनिवर्सरी पर, सेंटर की तीसरी एनिवर्सरी पर हम आपसे ये प्रश्न पूछते हैं कि पहचानो मैं कौन
सुनते रहेगी, जब आंसर दो तो मेरी तरफ देख लेना। पहचानो मैं कौन हूं। सो पहला, अब इसको पहचान करके आपको फिर 5 सेकंड्स देंगे, ज्यादा नहीं। पहचानो मैं कौन हूं। जो भी आंसर, कोई भी आंसर दे सकता है। नेक्स्ट, टाइम इज ओवर। ऐसा नहीं कौन सा साइड, कौन सा डायरेक्शन, IQ EQ टेस्ट कर रहे हैं। जेवीबी की पश्चिम दिशा। जेवीबी की पश्चिम दिशा, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा, फ्रंट बैक, फ्रंट साइड। नेक्स्ट, उत्तर की ओर से देखते। पक्का जेवीबी है या दूसरा है कुछ? ध्यान से आंसर देना। ओके, नेक्स्ट। कौन सा है? जेवीबी का इनोग्रेशन का दिन? नो, रॉन्ग। इनोग्रेशन कब हुआ था? यहाँ पे डेट कौन सी लिखी हुई है? अब ध्यान से आंसर, ध्यान से तो देखना है, 5 सेकेंड्स आपको। नेक्स्ट, कब का है, किस समय का है? ना 5 सेकेंड्स। चलो आगे, एसएसएम राइट बोल दिया, बट अभी ऑडियंस से आंसर नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, पहले स्टॉप आया, पहले से बोल दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कब का है ये? तारीख बता सकते हैं? तारीख अक्टूबर 9। अक्टूबर 11 और 9? पीछे 11 कह रहे हैं, स्वतंत्र 9 कह रहे हैं। 2009। हाँ, ये कब का है? सैटरडे 10 अक्टूबर। ओके, नेक्स्ट। डेट लिखी है, ऊपर अशोक ने पढ़ ली है। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, इसमें बताना है कि इतने में से कितने समझी जी ह्यूस्टन में आए हुए हैं? सभी आए। मैंने पहले कह दिया था, आप सब सुपर कंप्यूटर से बढ़कर यहाँ पे हैं। अच्छा, अब ये बताओ, इतने समझी जी में से कितने समझी जी सेंटर के लिए लंबे समय के लिए आए हैं? 2, 1, 2। इसमें 15 सेकंड। 3 और देखो आप ध्यान से, ध्यान से देखो आप कितने समय से आए हुए हैं। वो दूसरे वाला की शक्ल नहीं नजर आती पीछे। चरित्र प्रज्ञा जी के पीछे कौन है? चरित्र प्रज्ञा जी के पीछे विनय प्रज्ञा है। तो 4 आई हुई। 4 आई हुई। 4 तो लास्ट आंसर 4। थोड़ा और सोच लो। 4। अब मैं बोल रही हूँ कितने आए हैं, आंसर राइट है, रॉन्ग देख लेना। अक्षय प्रज्ञा जी, समझी जी लंबे समय के लिए। चारित्र प्रज्ञा जी सेंटर के लिए घोषणा हुई है। विनय प्रज्ञा जी आए हुए हैं। पीछे उन्नत प्रज्ञा जी वो साल भर के लिए आई हुई, और वर्तमान में अमित प्रज्ञा जी वो यहाँ है। तो 5 समझी जी, आपका आंसर रॉन्ग हो गया है। ह्यूस्टन में कितने समझी जी लंबे समय के लिए अनाउंस हुए हुए? इस साल के लिए, 1 साल के लिए।
चारित्र प्रज्ञा से अनाउंस हुए हैं यहाँ पे 2003 में। नहीं, बट वो रुकी थी 5 महीने ही खाली। 6 महीने तो कम नहीं। अभी साल भर आपने चलो, ये कौन? मैं कौन? अभी तो इतने जल्दी आंसर दे रहे थे, जब स्वयं का प्रश्न आता है तो मौन। सुपर कंप्यूटर के साथ ही ऐसा ही हुआ, सारी दुनिया की खबर रखता है लेकिन स्वयं से अनभिज्ञ है। ठीक वैसे ही कब क्या हुआ था, कौन हुआ था, बड़ी उत्साह के साथ बता रहे थे। जब ये प्रश्न आया कि मैं कौन, तब सब गंभीर बन गए। मैं कौन? कौन है पिक्चर? मैं आत्मा हूं। जेवीबी के इस एनिवर्सरी पर, तीसरी वर्षगांठ पर जेवीबी का यह मैसेज है, यह संदेश है कि आप सारी दुनिया की खबर रखें लेकिन साथ साथ में अपने अस्तित्व से भी जुड़े हुए रहे, अपने आप का भी बोध बना हुआ रहे, तभी हम सेंटर की एनिवर्सरी मनाने की सार्थकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल करवा रही हूँ, अभी आपको एक प्रयोग करवा रही हूँ। आप सब बैठे हुए हैं, 5 अपने 4 अंगुलियां एक अंगूठा है। तो यह अंगूठा जो है वो अंगूठा इस बात का रिप्रेजेंट करता है कि वो है, किंग है, राजा है। कौन है? राजा। आप अपने दोनों हाथ बाहर निकाल दो, ये राजा है। और दोनों अंगुलियों की जो इंडेक्स फिंगर है उस सेनापति, राजा के सेनापति हैं। और मोह राजा के सेनापति कौन है? राग और द्वेष, ये 2 सेनापति हैं। लेकिन मैं आत्मा की बात कर रही हूं, जो हमारी मिडिल फिंगर जो है वह हमारी आत्मा है, वह हमारी आत्मा है। और हमारी जो ये जो इंडेक्स फिंगर जो है, रिंग फिंगर जो है, वह रिंग फिंगर आत्मा की जो लक्षण है ज्ञान और दर्शन, उस ज्ञान और दर्शन को रिप्रेजेंट करती है। और हमारे सबसे छोटी वाली अंगुली जो है वह कसाय का परिवार, राग और द्वेष, मोह का परिवार है, मींस क्रोध, मान, माया और लोभ। तो अभी आप अपने दोनों हाथों को यूज करेंगे। ये जो आत्मा है, ये हमारी आत्मा हमेशा इस अवस्था में है। आप इस दोनों अंगुलियों को आप ऐसा रखेंगे, दोनों अंगुलियों को ऐसा रखें, दोनों हाथों को मिला लें और जो बीच वाली है उसको ऐसा बैंड कर दिया, बैंड किया, पक्का कर लिया? श्योर? हाँ, अब अलर्ट रहना। मैंने पहले कहा इस स्थिति में रहना। ये जो इंडेक्स थंब जो है वो कौन है? राजा है। राजा कौन है अपना 8 कर्मों में? मोहनीय कर्म। ये अंगूठा आपका अलग हो सकता है क्या? बाकी अंगुलियों को हिलाए बिना अंगूठा अलग हो सकता है? इसका मतलब है ये मोहनीय कर्म जो है, ये जेवीबी का मैसेज, ध्यान देना, आज से कुछ लेके जाना, खाली हाथ नहीं जाना है यहाँ से आए हो तो इसका ये मैसेज है कि ये फॉरेन मैटर है, ये तो आया है चला जाएगा। क्यों अमित भैया कर रहे हो ना? आपके हाथ नहीं दिखाई दे रहे मेरे को। हाँ बराबर, सभी करोगे पता चलेगा। हाँ ठीक है, ये फॉरेन मैटर है। मोह कर्म अलग हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। धन्यवाद। फिर हमारे दोनों ये सेनापति राग और द्वेष, प्रमोद भाई कर लो आप भी। ये राग और द्वेष भी हमने बाहर से, ये फॉरेन मैटर है, हमारा गुण नहीं, हमारा लक्षण नहीं है, ये भी अलग हो सकता है, जुदा हो सकता है। जुदा हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। और राग मोह का परिवार है, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो है हमारी छिटुड़ी आंगली, छोटी सी आंगली, कनिष्ठा, वो भी अलग हो रही है नहीं हो रही? और ये सब फॉरेन मैटर है। ये फॉरेन मैटर अलग हो सकता है, लेकिन अंगूठे के पास वाली अंगुली जो आत्मा का गुण है, ज्ञान और दर्शन, क्या वो अलग हो सकती है? सभी ध्यान टेस्ट कर लो, सब अलग हो रही है क्या? संपत जी हिलाना नहीं और किसी को, सिर्फ उसी को अलग करना है। हमारी जो रिंग फिंगर है वो हमारा आत्मा का लक्षण है, ज्ञान और दर्शन। क्या वो ज्ञान और दर्शन आत्मा से अलग हो सकते हैं?
वो तो हटा दिया सबने। अच्छा वो हटा दिया। जेवीबी का ये मैसेज है, जेवीबी का सेंटर का ये संदेश हमारे यहाँ से जो भी लोग आए आवाज लेके जाए और उसके प्रति अवेयर बने, जागरूक बने कि हमारी जो आत्मा है, आत्मा के आसपास ज्ञान दर्शन भी गुण है, बाकी भी उसका मोह का परिवार है, लेकिन ये सब फॉरेन मैटर है। जो अनित्य है वो अलग हो सकता है, लेकिन जो शाश्वत है वो कभी अलग हो नहीं सकता। हम यहाँ से जो मैसेज देते हैं, जो संदेश देते हैं, जो प्रेरणा देते हैं, वह प्रेरणा ये कि मैं आत्मा हूँ, और वो कैसी आत्मा? ज्ञान और दर्शन युक्त आत्मा हूँ। इसकी प्रतीति, इसकी अनुभूति अहर्निश बनी रहे। नेक्स्ट। अरे क्या कर रहा है? कोई बात नहीं, चलो। हाँ, अब है ये पहचानो मैं कौन हूँ। थोड़ा इसकी मुझे लगता है सेटिंग कुछ अलग है, और वहाँ कंप्यूटर में, दूसरे कंप्यूटर में तैयार किया उसकी सेटिंग अलग है। आइए प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं अभी। आप अभी आत्मा, आपने बताया क्या है आप? ध्यान रखना, आत्मा कैसी है? ज्ञान दर्शन युक्त आत्मा है। बाकी का जितना भी परिवार है वो क्या है? फॉरेन मैटर है, विजातीय तत्व है, वो अलग हो सकता है। अभी नेक्स्ट मेरा प्रश्न आप लोगों से है, मेरे नाम का पहला अक्षर दरिया में है, तालाब में नहीं। मेरे अक्षर का पहला नाम दरिया में है, तालाब में नहीं। मेरे नाम का दूसरा अक्षर पुरुष में है, कांटों में नहीं। मेरे नाम का अंतिम अक्षर काम में है, आराम में नहीं। मेरे नाम का अंतिम अक्षर काम में है, आराम में नहीं। पहचानो मैं कौन हूं। आपसे आंसर पूछ रहे हैं। हाँ, कोई हिम्मत करे? सभी सुपर कंप्यूटर बैठे हुए यहाँ पे। पहचानो मैं कौन हूं। थोड़ा सा बुद्धि लड़ाएं, थोड़ा दिमाग लड़ाएं, ज्यादा समय देने के लिए अपने पास नहीं है। मेरे नाम का पहला अक्षर दरिया में है, दर्पण है। कौन बोल रहा है? दीपक, मुक्ता, शाबाश, राइट। दरिया पुरुष पर, कामे कर। आगे आओ, देखिए मुक्ता आगे आओ। जिसने आंसर राइट बताया है, इस पहेली का अर्थ है दीपक। तो मैं मुक्ता से पूछना चाहूंगी, क्या दीपक से हम जेवीबी के नाम संदेश दे सकते हैं? कितने लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश है आज? आगे पूछ गए आंसर आपके। दीपक अगर वैसे देखा जाए अपने आप में तो अधूरा है, लेकिन उसका जो प्रकाश है, उसकी जो लाइट, प्रकाश, उजाला, अगर वो नहीं हो तो उसकी महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस कम रह जाती है। तो जेवीबी के साथ मैं इसको ऐसे जोड़ना चाहूंगी, अगर ये जेवीबी बिल्डिंग है, दीपक समान है, तो इसके अंदर समीची नहीं हो, अगर हम लोग आके इसका अपने अंदर का दीपक नहीं जलाए यहाँ पर आकर, तो हमारा जो बॉडी का दीपक है, एक तरह से दिया है, वो अधूरा है जब तक हम अपने अंदर लाइट नहीं जलाए। जैसे दीपक बोलता नहीं, बट उसकी पहचान है उसका प्रकाश, ठीक वैसे ही मैं चाहती हूं कि जेवीबी में जितने भी लोग आते हैं इस प्रांगण में, उनकी पहचान, उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व और उनका नेतृत्व उनकी पहचान बने। आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान रूपी बाती निरंतर जलती रहे, और बाती भी है हमारे पास, दीपक भी है, लेकिन दीपक में स्नेह तेल ना हो, स्नेह ना हो तो भी दीपक अधूरा है। और उस आत्मा रूपी दीपक में वात्सल्य रूपी तेल, ज्योत निरंतर बनी रहे। बंधुओं, हम दोनों समझी जी की तरफ से आज के दिन
आपके नाम, ये संदेश है कि हमारी आत्मा के भीतर वात्सल्य रूप दीपक हमेशा प्रज्वलित रहे, हमारे भीतर स्नेह की ज्योत हमेशा जलती रहे, प्रेम का दरिया बहता रहे। प्रेम प्रकाश की तुल्य होता है। किसी ने लिखा है कि प्रेम की दो अवस्थाएं होती है। एक प्रेम होता है लव एज ए रिलेशनशिप, जैसा मेरे इनके साथ संबंध है, उनके साथ रिलेशन है, आप सब उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन मैं उस रिलेशन की बात नहीं कह रही हूं, उस प्रेम की बात नहीं कह रही हूं। प्रेम की दूसरी अवस्था है लव एज ए स्टेट ऑफ माइंड। प्रेम, स्नेह, वात्सल्य हमारे भीतर में ऐसा प्रज्वलित रहे, उसकी ज्योत ऐसी जलती रहे कि आए तुले प्यासु, जिसको भी देखो मुझे सब इक्वल लगे, उसमें कोई भेदभाव न लगे। तो आज के दिन आपके नाम यही संदेश है कि आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान रूपी बाती और स्नेह रूपी वात्सल्य रूपी तेल निरंतर अहर्निश जलता रहे। नेक्स्ट, और एक आपके नाम क्वेश्चन, वह क्या है जो आंखों को बंद करने पर भी देखा जा सकता है? और मेरा इससे आगे एक क्वेश्चन और है कि वह क्या है जो आंखों को खुली रख करके भी देखा जा सकता है? खुली रख के संसार देखा जा सकता है। खुली रख करके संसार को देखा जा सकता है। और बंद करके खुद को देखा जा सकता है। बंद करके खुद को, स्वयं को देखा जा सकता है। आंखों को बंद करके खुद को देखा जा सकता है और खुली आंखों से संसार को। क्या खुली आंखों से खुद को नहीं देखा जा सकता? खुद को तो देखते नहीं है, बंद करके देखते। ऐसा पक्का? ऐसा नहीं। प्रेक्षण ध्यान में हम ये कह रहे हैं, ये भी कहते हैं कि आप खुली आंखों से भी अपने आप को देख सकते हैं और बंद आंखों से भी अपने आप को देख सकते हैं। See yourself through yourself, अपने आप को अपने आप, मुझे उसको लंबाना नहीं है अभी। कोई और आंसर? सपना, ड्रीम, गुड, शाबाश, सही बताया है। सपना, प्रमोद भाई बता रहे हैं सपना बंद आंखों से देखा जाता है, देखते भी है, लेकिन ऐसा सपना भी है जो हम खुली आंखों को रख करके भी देखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? डे ड्रीम्स। वाओ, ग्रेट, आप तो सब यहाँ पे स्मार्ट ही बैठे हुए। प्रमोद भाई, आप क्या कहना चाहते हो इसके आधार पर? बताओ। कोई टफ स्टॉप में ना आते हैं। सपने से एक चीज याद आ रही है सुनी जी। When I was young, growing up in India, सब बोलते थे if you don't build castle in air, you won't build it anywhere. तो सपना देखो बड़ा। If you can build castle in air, then maybe you can build it in real life. लेकिन as I grew up, I realized that केवल सपना देखने से कुछ नहीं होने वाला है। सपने को साकार करने के लिए you need action, you need courage, you need commitment. तो अब मैं when I reflect back, when I tell my children now, kids growing up, मैं उनको कहता हूँ कि सुबह जब रुचिका in high school, जब अलार्म क्लॉक बजती है, then you have two choice. You can keep sleeping and dream, or get up and make your dream a reality. तो वही है आपने जो कहा कि खुली आंखों का सपना, मतलब डे ड्रीमिंग करने की बजाय कमिटमेंट एंड करेज चाहिए। एंड व्हेन आई रिलेट टू जेबी भी एक सपना था कि अपना सेंटर हो, मेडिटेशन सेंटर हो। काफ़ी लोगों का सपना था इस हॉल में। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, कितने लोग उस सपने को साकार कर रहे हैं अब यहाँ आकर जेबी का यूज करके। थैंक यू, धन्यवाद प्रमोद भाई। मैं इस बात को और ज़्यादा नहीं लंबाऊंगी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो जो हमारी नींद को हराम कर जाए। एक सेंटेंस यहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे, ट्राई नॉट टू बिकम ए मैन ऑफ सक्सेस बट रादर ट्राई टू बिकम ए मैन ऑफ वैल्यू।
जेबीबी का ये सपना है कि आने वाले जितने भी आत्माएं हैं, जितने भी व्यक्तित्व है, सफल बनने का प्रयत्न न करें, अपितु मूल्यवान बनने का प्रयत्न करें। यदि हम इम्पोर्टेंस स्वयं के लिए सिद्ध कर लें तो दूसरों के लिए भी हम मूल्यवान बन सकते हैं। नेक्स्ट, पहचानो मैं कौन हूं। एक प्रश्न और पूछ रहे हैं आपसे। एक वस्तु अपने स्थान पर शोभा देती है और बाहर भी। एक वस्तु अपने स्थान पर शोभा देती है और बाहर भी। वाटर फाउंटेन। सीमा इधर आओ तो। सीमा बोल रही है वाटर फाउंटेन। और मैं इसे ये पूछना चाहती हूँ, प्रश्न हमारा ये है कि एक वस्तु अपने स्थान पर भी शोभा देती है और बाहर भी। वाटर फाउंटेन अपने स्थान पर तो शोभा देता है, बाहर कहाँ लेके जा सकती हो? उसको उठा के ले जा सकती हो? गार्डन में। तो आपको गार्डन में जाना पड़ेगा, वो नहीं चल के आएगा, राइट? तो फिर वो कैसे होगा? रोज फ्लावर क्या उसके दिखे? सब रोज फ्लावर दिख रहे हैं को? इसने क्या किया? अच्छा देखा, इसलिए आइडिया आ गया। क्लू दिया हुआ है सब स्लाइड्स में, ध्यान दे तो पता चल जाएगा। शाबाश, सही बात है। फ्लावर्स कैसे, क्या 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 तुम क्या कहना चाहती है? हाँ जोर से बोलो थोड़ा। डर क्यों रही हो? आगे I think जैसे रोज is a symbol of elegance, grace, love and beauty. तो JBB सेंटर भी ह्यूस्टन रूपी गार्डन में एक रोज की तरह है। I think under your guidance and vision, it is spreading the message of right knowledge, right faith and right conduct. And our Gyanshala is teaching our kids Jain principles, Jain values based on Jain scriptures. So I think we are very grateful today. Thank you. गुलाब, रोज अपने स्थान पर भी शोभा उपयोगिता बनाए रखता है और जहाँ कहीं भी जाता है अपनी स्मेल दूसरों को भी देता है। बंधुओं, आज के दिन आपके नाम ये संदेश है कि आप भी अपनी उपयोगिता बनाएं। जो अपनी उपयोगिता खो देता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, वो फेंक दिया जाता है। इसलिए हमें ऐसा बनना है कि हम अपनी उपयोगिता हमेशा के लिए बनाए रखें और किससे? प्रेम के द्वारा, प्रभु के लिए, त्याग के द्वारा, स्वयं के लिए और सेवा के द्वारा सबके लिए हम उपयोगी बने, तभी हमारा जीवन सार्थक बनेगा। नेक्स्ट, वह कौन सी चीज है जो इंडिया में 2 बार आई? वह कौन सी चीज है जो इंडिया में 2 बार आई? क्लू दे आपको? आई, लेटर आई। लेटर आई। श्योर? नेक्स्ट, श्योर? आप इसको देख के तो नहीं बोल रहे हो? इंडिया 2 आई। इसको देख लिया होगा, राइट? पीछे से भी अभी आंखें देख रहे हैं इनकी, ड्रीम कर रहे हैं। सही बताया इसने, आई। कौन बताया? काजल आओ। सभी बताओ। कहाँ आई? इंडिया में आई और आप यहाँ जेबी में आई, राइट? तो मैं सोचती हूँ कि ये आई का सिग्निफिकेंस ये है कि हम अपनी आंखों से जो देखते हैं दर्शन, राइट दर्शन जो हम सीखते हैं जेबीबी में आके, उसका उसकी उपयोगिता हमारी जिंदगी में अप्लाई करें, वो हम आगे भी इम्प्लीमेंट करें, तो वहाँ वैल्यू कर सकते हैं। सो ये आई बेसिकली अपनी आंखें खुली रखें और जो देखा है उसको राइट नॉलेज की वे में देखें। धन्यवाद। ये आंख इसका प्रतीक है कि 2 आंखें तो हमारे हैं। आपकी कितनी? 2 आंखें हैं? 3 आंखें? 2 या 3? 4 है। 4 है। हसमुख भाई कह रहे हैं हमारी 4 आंखें हैं, 2 आपकी और 2 मीना मैम की। अच्छा,
और एक आंख द्वेष का प्रतीक है। किसी को हम राग से देखते हैं तो किसी को हम द्वेष से भी देखते हैं। अपितु ये आंख यानी अनेकांत की आंख हमें उद्घाटित करनी है, जिसको हम तीसरा नेत्र, थर्ड आई को उद्घाटित करना है, ओपन करना है, जिसको हम समता की आंख कहते हैं। और आंख यदि हमारी खुल जाए तो हम राग और द्वेष से ऊपर उठ करके एक दिन वीतराग के चरण चिन्हों पर चलने के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। तो जेबीबी का आज के दिन ये संदेश है कि हम तीसरी आंख को ओपन करें, जिसको कहते हैं अनेकांत। नेक्स्ट ये है, आप देखिए इधर थोड़ा सा ध्यान रख करके, प्रभु वचनों पर शुद्ध श्रद्धा से मेरा जन्म हो जाता। प्रभु वचनों पर शुद्ध श्रद्धा से मेरा जन्म हो जाता, मुझको पा लेने पर जीव निश्चय मोक्ष में जाता। मुझको पा लेने पर जीव निश्चय मोक्ष में जाता। वो क्या है, मुझे पहचान है। चौथा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान कौन सा? चौथा गुणस्थान कौन सा? सम्यक दृष्टि गुणस्थान, आवृत्ति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, श्रावक। श्रावक, अरे थोड़ा सा सोचो, सीधा है। वैसे महीना पास में, बिल्कुल मीना बहन ये बिल्कुल पास में है, शब्द बोल दो। आवृत्ति सम्यक दृष्टि बोला इन्होंने, आवृत्ति बोलने के गुणस्थान में मत जाओ, सीधा बोल दो। क्या है? प्रभु वचनों पर शुद्ध श्रद्धा से मेरा जन्म हो जाता, मुझको पा लेने पर निश्चय मोक्ष का जाता। मोक्ष की टिकट, यदि एक चीज वक्त की हमारे हाथ में आ जाए तो हम कहते हैं कि निश्चित मोक्ष के अधिकारी हम बन सकते हैं। पक्की कौन सी? सम्यक दर्शन। आ जाओ। अरे डायरेक्टर साहब बहुत धीरे बोलते हैं, लगता है आज खोए हुए हैं एनिवर्सरी में सबकी बधाई लेने में। लेकिन शाबाश, धन्यवाद, साधुवाद की सम्यक दृष्टि उन्होंने कहा। तो क्या सम्यक दृष्टि के लिए नाम आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि सम्यक दृष्टि पाना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। इससे पहले वाली स्लाइड जिसमें आई दिखाई गई थी वो थी दृष्टिकोण, उसका एक इंटरप्रिटेशन दृष्टिकोण भी हो सकता है। सम्यक दृष्टि पाने के लिए सिर्फ अपना दृष्टिकोण बनाना, बजाय बाहर देखने के अंदर देखना, मैं कौन हूँ इसके बारे में सोचना है। इतना सा करोगे तो सम्यक दर्शन बहुत इजीली हो जाता है। इतना ही है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मूल बात आपने बता दी। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, हम जो क्रिया करते हैं उसमें अंक और शून्य का संबंध है। सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जो है वह अंक है, और बाकी जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं वो सारे के सारा शून्य है। यदि शून्य के आगे एक नहीं तो शून्य का क्या महत्व? ठीक वैसे जीवन में यदि सम्यक दृष्टि नहीं है तो क्रिया का कोई महत्व नहीं। जेबीबी की प्रांगण से हम ये आवाज बुलंद करना चाहते हैं कि हमारी सम्यक दृष्टि जागृत हो। देव और गुरु और धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था इतनी अटूट हो कि हम उस चाबी को प्राप्त करने, जिस चाबी को प्राप्त करने के बाद कभी हम वापिस नीचे नहीं उतरेंगे, हम श्रेणी आरोहण करेंगे। नेक्स्ट, पहचानो मैं कौन हूं। इस चित्र से आप क्या पहचान करें? टाइम, समय। कौन बोला है समय? मोनिका, आओ। सही बताया। पल पल करके होता नष्ट। मैंने पूछा ही, मुझसे पहले बता दिया। पल पल करके होता नष्ट, ऐसा है अनमोल, जो भी उसकी कदर करे बज जाए इसका ढोल। उसने बता दिया टाइम। और कोई अलग बताने वाला है? अपने आत्मदर्शन का टाइम जब भी आपको हो जाए उसी वक्त शुरू कर देना चाहिए, राइट दर्शन से। तो टाइम कभी परफेक्ट आने वाला नहीं है, कभी भी शुरू कर सकते। शाबाश। भगवान महावीर का वह सूत्र हमेशा अपनी स्मृति में रखे। काले कालम समायरे, जो काम जिस समय करना है वह काम उसी समय कर लें, क्योंकि जो समय की कदर करता है वही पंडित होता है। पढ़ करके
करे तो पंडित होते हैं, लेकिन जो स्थनम जाना ही पंडित, जो क्षण की पहचान करता है, जो समय की पहचान करता है, वही वास्तविक में पंडित होता है। तो बंधुओं, जो गुजर गया वो हमारे हाथ में नहीं, चेक कैंसिल हो गया, कैंसल चेक है वो तो। और जो मौजूद है नगद नोट हमारे हाथ में है, वो आज है, आज का उपयोग करें, तभी हमारा जीवन सार्थक और सफल बन सकता है। पहचानो में कौन नेक्स्ट। अब मैसेज फॉर फॉलोअर्स मैं एंड कर रही हूं। इतनी स्लाइड्स आपने देखी, अब आप बताओगे ब्रीफली में कि इससे हमारा मैसेज क्या। आज के दिन संक्षिप्त में हमने आपको क्या मैसेज दिया, जो मेल एंड फीमेल फॉलोअर्स के नाम जेबीबी का मैसेज आप यहां से निकलो तो आपकी स्मृति में रहे। कुछ की पॉइंट क्या बता सकते हो, बोलो क्या मैसेज, की पॉइंट्स क्या? आज सबका समराइज कर लो जो बताया, उस पे अमल कर। अमल नहीं, वो नाम तो बताओ कौन कौन से, वो भूल नहीं गए कहीं ऑफिस नाम। मैं बता दूं, आगे भी समय कम है, बता दूं, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, मैं आत्मा उसकी स्मृति बनी रहे, स्नेह रूपी दिया जलाए, अनेकांत दृष्टि उद्घाटित हो, काले कालम समाये रहे। याद हो गए? पहला कौन सा? मैं जो पहला पिक्चर आपको बताया था सबसे पहले, और आपने कौन पता नहीं आंसर क्या दिया था, वो जेबीबी का फाउंडेशन का पिक्चर था। किसी ने राइट आंसर नहीं बताया था। जो वेरी फर्स्ट जो पिक्चर बताया था वो जेबीबी का फाउंडेशन था। आपने तंबूरे को याद रखा, लेकिन फाउंडेशन को आप भूल गए। बंधुओं, ये दुनिया का नियम है, हम बाहर की चीज को याद रखते हैं, लोग जिसका बलिदान है उसको भूल जाते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं किसका प्रेसिडेंट हूँ, कौन सा लेबल लगा हुआ, वो सब याद रहता है। लेकिन आज के दिन आपके नाम ये मैसेज है, मैं आत्मा हूँ, इसकी स्मृति बनी रहे, स्नेह रूपी दिया जले, भीतर में साधर्मिक वात्सल्य, एक दूसरे को देखे आप, साधर्मिक वात्सल्य टपकना चाहिए। यदि आप दूसरे दूसरे को देखा, ऐसा लगना चाहिए यहाँ पे जो लोग आते हैं प्रेम का दरिया बह रहा है। जहाँ पे प्रेम नहीं, जहाँ पे स्नेह नहीं, वहां सफलता नहीं है। मैं एक बात से अपनी बात संपन्न करूं। जयेश भाई यहाँ बैठे हुए हैं, एक अच्छा ड्रामा भी हुआ था, हम लोग गए थे वहां पे मिलपिटास। एक घर के आगे दरवाजे पर 3 डोर थे और तीनों डोर पर 3 लॉक लगाए हुए थे, और तीनों तालों के नीचे एक स्टैच्यू थी, और स्टैच्यू के ऊपर नाम लिखा हुआ था। पहली स्टैच्यू के ऊपर नाम लिखा हुआ था सक्सेस, सफलता। दूसरी स्टैच्यू के ऊपर नाम लिखा हुआ था हैप्पीनेस, प्रसन्नता, और तीसरी स्टैच्यू पे नाम लिखा हुआ था लव, प्रेम, स्नेह। लॉक लगा, जब फैमिली वापस रिटर्न बैक घर पे आई, हस्बैंड और वाइफ और उसका एक बच्चा जैसे ही लॉक अनलॉक करने लगे और एंटर करने लगे भीतर, आवाज आई आकाशवाणी से कि आप घर में प्रवेश करते समय एक स्टैच्यू को अपने साथ ले जा सकते हैं। स्टैच्यू कितनी है? 3, और ले जानी कितनी अंदर? क्लू मैंने दे दिया। वैसे पिता ने कहा कि मुझे सक्सेस चाहिए, बोला, वहां से आवाज आई शायद भाई लोगों को, सक्सेस। अरविंद जी कहे मुझे सक्सेस चाहिए, तो पिता ने वैसा कहा आप जैसे ही, मुझे सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए। पत्नी ने कहा नहीं, मुझे घर में प्रसन्नता चाहिए, खुशी चाहिए। लेकिन बच्चा बोला, डैड और मॉम मुझे लव चाहिए, प्रसन्नता नहीं, सफलता नहीं, मुझे क्या चाहिए? प्रेम। जहां प्यार है, जहां वात्सल्य की धारा बहती है, जहां साधर्मिक वात्सल्य, वहां सफलता भी है और वहां प्रसन्नता भी है। तो बंधुओं, उस बच्चे की तरह हमें भी कौन सा दिया जलाना है? स्नेह का, प्यार का, प्रेम का, वात्सल्य का, साधर्मिक वात्सल्य का दिया निरंतर प्रज्वलित रखना है। और दृष्टि कौन सी जगानी है? अनेकांत दृष्टि हमारी जागृत रहे। राग और द्वेष, ये 2
आंखें हैं, लेकिन दो आंखों का यह संदेश, इसको भी देख उसको भी देख, दो आंखों का यह संदेश, इसको भी देख उसको भी देख, देखत देखत इतना देख मिट जाए द्वंद रह जाए एक। वो एक कब रहेगा? जब अनेकांत दृष्टि जागृत होगी। और चौथा है काले कालम समायरे, जो समय की नब्ज को पहचानता है वही व्यक्ति यहाँ पर आकर के ज्ञान और ध्यान की गंगा में आत्मसात कर सकता है। तो आज के दिन मंगल कामना, शुभ कामना और कीवर्ड आप साथ में लेके जाएंगे इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम।